आज लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थिति देखने को मिली वो काफी तनावपूर्ण रही। इस हंगामे का कारण विपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे थे, जिनमें अदानी ग्रुप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, मणिपुर हिंसा और संविधान दिवस पर ध्यान नहीं दिए जाने से जुड़े सवाल शामिल थे। अदानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में न्यायिक जांच चल रही है, जिसमें ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, ने आरोप लगाया कि सरकार अदानी के साथ रिश्तों को लेकर पर्दे के पीछे काम कर रही है और इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने की कोशिश कर रही है। विपक्षी सांसदों ने मोदी अदानी भाई भाई जैसे नारे लगाए और सरकार से जवाब मांगा कि वो इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं होने दे रही। उनका कहना था कि यदि सरकार का इस मामले में कोई गलत संबंध नहीं है तो क्यों नहीं चर्चा की जा रही है। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से हिंसा और जातीय संघर्ष जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं बोल रही है और वहां की स्थिति पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विपक्ष ने इस पर संसद में चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। इससे विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से डरती है ताकि उसकी नीतियों पर सवाल न उठे। जब विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार सदन में शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध और नारेबाजी के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भी विपक्षी दलों के 16 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार संसद में किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है और सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता लगातार यह कहते रहे कि सरकार संसद को बेकार बना रही है और इसकी कार्यवाही को नहीं चलने दे रही। इन हंगामों के कारण संसद के सत्र को बार बार स्थगित करना पड़ा। यही स्थिति राज्यसभा में भी देखने को मिली। इससे विपक्ष ने ये संकेत दिया कि सरकार मुद्दों को दबाने के लिए संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रही है और इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। ये स्थिति पूरे संसद सत्र के दौरान जारी रही है, जिससे विपक्ष के आरोपों को और बल मिला है कि सरकार संसद के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से डर रही है।